एक्चुअली मैं 2011 से यहाँ पे आता हूँ। बंगाल ने मुझे बहुत प्यार दिया है, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा है कि इलेक्शन की वजह से मैं लोगों के बीच में हूँ। ये आपका ऑपोजिशन ही फैला रहा है कि आप आउटसाइडर हैं। बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि मैं बाहर का हूँ, मैं यहीं का हूँ और मैं यहीं पे रहूँगा और लोगों ने मुझे अपनाया है। टीएमसी ने मुझे बिलीव किया, मुझ में ये अपॉर्चुनिटी दिया। मैं कहूँगा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसी पार्टी के साथ और एक ऐसी लीडर के साथ जुड़ा हूँ जो हमेशा डेवलपमेंट के ऊपर बात करती है और अपने लोगों के लिए हमेशा खड़ी रहती है। अभिषेक बनर्जी का साथ आपका रेगुलर कम्युनिकेशन, सो आपका राय क्या है उनके बारे में? ममता दीदी का जो झलक है वो उनमें दिखता है। आपका ऑपोजिशन यहाँ बहुत स्ट्रांग है। मुझे लोगों के लिए काम करना है, तो ऑपोजिशन कौन है मुझे उसके बारे में नहीं सोचना है। मुझे अपने लोगों के बारे में सोचना है, मुझे अपने बारे में सोचना है। करबो लड़बो जीतबो। সংবাদ প্রতিদিন.in আপনাদের সকলকে স্বাগত। তৃণমূলের ৪২টা কেন্দ্রে সবচেয়ে চমকপ্রদ যে নামটি সেটি ছিল যার, আজকে আমরা তার মুখোমুখি। বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের বহরমপুরের প্রার্থী। यूसुफ भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये बिजी शेड्यूल से हम लोग को टाइम देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुबह से आप इतना प्रचार कर रहे हो, सो ये फीलिंग कैसा है? रोज प्रचार, डोर टू डोर, सुबह से ये इलेक्शन का जो मैडनेस, ये जो माहौल है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, लोगों से मिलके अच्छा लग रहा है। जो इलेक्शन में लड़ रहा हूँ और कैंडिडेट बहरामपुर से बनाया गया मुझे, और सुबह से शाम हो जाती है, खाने का वक्त भी नहीं देते लेकिन मुझे अच्छा लगता है लोगों के बीच जाके, उनकी बातें सुन के, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सुन के, और जिस तरह से उन्होंने मुझे प्यार दिया है। एक्चुअली मैं 2011 से यहाँ पे आता हूँ। बंगाल ने मुझे बहुत प्यार दिया है, यहाँ के लोगों ने बहुत प्यार दिया है, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा है कि इलेक्शन की वजह से मैं लोगों के बीच में हूँ, बिल्कुल क्लोज हूँ उनके। तो उनकी जो एनर्जी है और उनकी जो मोहब्बत उन्होंने मुझे दी है, तो वो देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है मुझे। आपका जो ऑपोजिशन है, सब बोलते हैं आपका ऑपोजिशन यहाँ बहुत स्ट्रांग है, ये कांग्रेस का सबसे स्ट्रांग पॉइंट कहला जाता है। आप ये ऑपोजिशन, आपका जो कंपटीशन है, आप इसको कैसे देख रहे हो? आपका अगेंस्ट बीजेपी है, आपका अगेंस्ट कांग्रेस है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? मैं जब खेलता था तभी भी ऑपोजिशन के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं था कि ऑपोजिशन में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है। मैं अपनी स्ट्रेंथ पे खेला हूँ। मुझे जो फील होता था ग्राउंड पे, उसी तरह मैं खेला हूँ। मैं आज भी वही चीज़ मेंटेन करना चाहता हूँ कि ऑपोजिशन कोई भी हो, मुझे ज़्यादा सोचना नहीं है। मुझे पता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरे लोगों की स्ट्रेंथ क्या है, और मुझे लोगों को क्या काम चाहिए। तो मुझे लोगों के लिए काम करना है। तो ऑपोजिशन कौन है मुझे उसके बारे में नहीं सोचना है। मुझे अपने लोगों के बारे में सोचना है, मुझे अपने बारे में सोचना है। ये आपका ऑपोजिशन ही फैला रहा है कि आप आउटसाइडर है, बाहर से लेके आया, जिसको हम लोग बंगाली में सब बोला है बहिरागत आया, बाहर से लेके आ गया, वोट हो जाएगा, चला जाएगा और नहीं आएगा। आपका क्या राय है? ये तो अफवाह है ना। नहीं, मैं अफवाह वो बोल रहा है, ये जो एलिगेशन है, एलिगेशन लगाने के लिए लोगों को लगाते रहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आया हूँ और बंगाल ने और मुर्शिदाबाद और बहरामपुर के लोगों ने मुझे अपनाया है और यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। आप अगर देखोगे, मैं प्रचार में जाता हूँ और जिस तरह से लोग मुझे मिलते हैं, तो वो लोग तभी मिलते हैं जब वो किसी को अपना मानते हैं, अपने फैमिली मेम्बर मानते हैं, अपने घर का बेटा, अपना भाई, अपना दोस्त मानते हैं, तभी आपको इतना मोहब्बत देते हैं और वो आके मिलते हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि मैं बाहर का हूँ, मैं यहीं का हूँ और मैं यहीं पे रहूँगा, और मैं यहाँ पर आया हूँ लोगों के लिए काम करने के लिए, और लोगों ने मुझे अपनाया है। ये आपको बिल्कुल पता भी चलेगा कुछ दिनों में। आपका जो लोकसभा है उसमें 7 विधानसभा है, आपका 7 विधानसभा में ही प्रचार हुआ है। आपको क्या लगता है यहाँ का प्रॉब्लम क्या है बहरमपुर का? वेल देखिए, जो प्रॉब्लम, मतलब जो समस्या है, मैंने कुछ चीज़ें नोट डाउन की है। उसमें से एक सबसे बड़ी समस्या मुझे ये लगती है कि यहाँ के जो लोग हैं वो बाहर जाके काम करते हैं, माइग्रेंट वर्कर है जो बाहर जाके काम करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग, मैं ऐसा कुछ करूँ कि वो लोग वापस यहाँ पर आए, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रहे, यहाँ पे कुछ काम करे और यहीं पे रहे।
तो मैं वो चीज़ करना चाहूँगा। दूसरा एक चीज़ ये है, मैं डे वन से आया हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ सिल्क इंडस्ट्री का, कि यहाँ पे और अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एक टाइम था मुर्शिदाबाद और बहरामपुर पूरी दुनिया का जो वर्ल्ड जीडीपी है उसमें 5% का हिस्सा देती थी। तो मैं चाहता हूँ उस चीज़ को वापस लाया जाए और पूरी दुनिया में जिस तरह से पहले काम हुआ करता था सिल्क का, उसी तरह उसे बढ़ाया जाए, ताकि जो लोगों को और अपॉर्चुनिटी मिले, जॉब क्रिएट्स हो और यहीं पे लोग काम करें। तो इलेक्शन का बारे में आपका जो इंटरेस्ट ये पहले से था ना, ये नया आपको तृणमूल कांग्रेस बोला था कैंडिडेट होने के लिए, उसके बाद से आपको इंटरेस्ट है ना? पहले से इंटरेस्ट था जो मेरे को एक दिन इलेक्शन में ठहरना है, जैसे बहुत लोगों का होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। मेरा बिल्कुल भी ये मोटिवेशन भी नहीं था कभी कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा और प्रचार करूंगा, पार्लियामेंट में जाके बैठूंगा, या ऐसे कोई मेरे सपने नहीं थे और ऐसा कभी मैंने सोचा भी नहीं उसके बारे में। लेकिन जब अभिषेक बनर्जी के ऑफिस से एक अननोन पर्सन, लेकिन उनका नोन पर्सन मेरे पास आया और समहाउ वो बहुत दिनों से लगे हुए थे कि कांटेक्ट हो जाए, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। और फिर मौका भी ऐसा बना कि मैं श्रीलंका जा रहा था खेलने के लिए, तो मैं बॉम्बे में एक होटल में रुका था, वो लड़का भी वहीं पे था, मेरे साथ जो एक मेरा मैनेजर था वो भी वही होटल में था, लेकिन हम लोगों को किसी को पता नहीं था कि हम लोग सेम होटल में हैं। और कहीं से वो कांटेक्ट हुआ और मेरे थ्रू बात हुई। मैंने पहले मना कर दिया कि यार मुझे इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में, लेकिन फिर समहाउ बात चली, 2-3 दिन का समय लिया और उसके बाद डिसाइड हुआ कि ठीक है, ये इलेक्शन हम लड़ेंगे। आप मतलब इतना पॉलिटिकल पार्टीज था, वाई तृणमूल कांग्रेस? तृणमूल कांग्रेस में आपको क्या दिखा? तृणमूल कांग्रेस ने मुझे ऑफ़र दिया, अभिषेक बनर्जी की ऑफिस से आया, लड़का भी आया मिलने के लिए। और टीएमसी पार्टी जो है, मैं 2011 से यहाँ पे आ रहा हूँ खेलने के लिए, और ममता बनर्जी जो यहाँ की सीएम है और 3 टाइम से सीएम है, उससे पहले भी उन्होंने काफ़ी काम किए, एमएलए भी रही है और काफ़ी वेरियस जो मिनिस्ट्री में भी काम किया उन्होंने। और यहाँ पे मैं 2011 से जब भी आया हूँ मैं, तो हमेशा वो डेवलपमेंट की बात मुझे यहाँ के लोग जो है लोकल लोग करते थे और जो टीम में भी खेलते थे उनकी बात करते थे। और जब मैंने ये ऑफ़र लिया, उससे पहले मैंने जब सारी चीज़ें कनेक्ट की, तो मुझे ये अच्छा लगा कि एक ऐसी पार्टी जो मैं 2011 से आ रहा हूँ उनके बारे में सुनता आया हूँ, और उन्होंने लड़कियों के लिए बहुत अच्छे काम किए। यहाँ पे लक्ष्मी भंडार जो योजना है उसका फ़ायदा उनको पहुँचाया, और दूसरा जो कन्याश्री जो है उसका फ़ायदा यहाँ पर लड़कियों को पहुँचाया, ताकि उनकी स्टडी में भी फ़ायदा हो और उनका जो ग्रेजुएशन है उसमें भी फ़ायदा हो। तो ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट की बातें और डेवलपमेंट के काम उन्होंने किए हैं। और ममता बनर्जी को मैं 2014 में पहली बार मिला था। बहुत ही एनर्जेटिक वुमेन है और बहुत ही अच्छी बातें करती है सोसाइटी के लिए। उनको हमेशा ये रहता है कि डेवलपमेंट होना चाहिए, मेरे लोगों के लिए काम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी, और अब मैं उनके साथ जुड़ा हूँ तो बहुत सारी चीज़ें और भी पता चल रही है कि वो और कितना डेवलपमेंट करना चाहती है और अपने लोगों के लिए कितना लड़ सकती है और अपने लोगों के लिए कितना काम कर सकती है। तो मुझे ये मैं कहूँगा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसी पार्टी के साथ और एक ऐसी लीडर के साथ जुड़ा हूँ कि जो हमेशा डेवलपमेंट के ऊपर बात करती है और अपने लोगों के लिए हमेशा खड़ी रहती है। आपका साथ उनका मुलाकात हुआ तो कैसा लगा? क्या बोला उन्होंने आपको? बहुत अच्छा लगा। भाई बोल के सबके सामने इंट्रोड्यूस किया, मेरा भातृप्रति मेरा भाई जैसा है वो। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। और जब वो स्टेज पे आ रही थी तो मैंने उनके चेहरे पे जो खुशी थी मुझे देख के, तो ऐसी खुशी आपको जब होती है कि जब आप किसी से बहुत प्यार करते हो, घर के मेंबर से, और आप उसको देखते हो। और मेरे ख्याल से मैं जब अपने बच्चे को देखता हूँ, जब भी घर वापस जाता हूँ या जब वो मुझे मिलता है, तो मेरे चेहरे पे जो खुशी झलकती है बच्चों को देख के, इसी तरह वो खुशी उनके चेहरे पे मैंने देखी। और जिस तरह से आके उन्होंने मेरे साथ बात की,
तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कॉन्फिडेंट लगा और बिल्कुल यहाँ के लोगों ने तो मुझे है ना अपनाया है, लोगों ने बहुत प्यार दिया है। लेकिन जब उनका जो वो गेस्चर था वो ऐसा लगा कि यार कि मैं अपने भाई से मिल रही हूँ, अपने बच्चे से मिल रही हूँ, तो उस तरह का वो गेस्चर था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो देख के। अभिषेक बैनर्जी का साथ आपका रेगुलर कम्युनिकेशन, सो आपका राय क्या है उनके बारे में? देखिए, सबसे पहले टीएमसी ने मुझे बिलीव किया, मुझ में ये अपॉर्चुनिटी दिया, प्लस उनका जो कन्विंसिंग पावर है, जिस तरह से उन्होंने मुझे कन्विंस किया ये इलेक्शन लड़ने के लिए, तो उनके अंदर वो कन्विंसिंग पावर है। और प्लस एक यंग लीडर है जो ममता बनर्जी की फैमिली से बिलोंग करता है और उनके फुट स्टेप पे चल रहा है। तो ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि जो काम करने की उनके अंदर इच्छाएं है और जो ममता दीदी ने अपनी लेगेसी क्रिएट की है, उस लेगेसी को आगे ले जाने के लिए पूरे जोश से वो मैदान में उतरे हुए हैं। और उनका जो झलक है, ममता दीदी का जो झलक है, वो उनमें दिखता है। तो आई थिंक ही इज़ अ वेरी गुड लीडर इन फ्यूचर ऑल्सो, बिग लीडर। बड़ा आखिरी सवाल आपको, और ज़्यादा दूर नहीं, 3 हफ्ता ही बाकी है आपका इलेक्शन, रोज़ प्रचार, तो आपका मंत्र क्या है? कोरबो लोरबो जीतबो? बिल्कुल, करबो लड़बो जीतबो। और इलेक्शन के जो प्रचार है वो तो सिर्फ 3 हफ्ते बाकी है प्रचार करने के लिए, लोगों के बीच में जाने के लिए। लेकिन जीतने के बाद भी बहुत सारे काम है, वो भी करने हैं और लोगों के बीच में रहना है। काम अभी बहुत बाकी है। तो आप ये आश्वस्त करते हैं बहरमपुर का लोग को, या आप मतलब बाहर का आदमी बोल के आप बाहर नहीं, उनका साथ ही आप रहेंगे? नहीं, मैं बाहर का कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मुझे अपनाया है और जिस तरह से प्यार दिया है, मोहब्बत दी है, जिस तरह से अपनी फैमिली मेम्बर मुझे माना है, तो मैं बाहर का कभी हो ही नहीं सकता। और देखिए, जब मैं पैदा हुआ था तो मैं अपनी माँ बाप के लिए उनका बेटा था, लेकिन जब मैं देश के लिए खेला तो मैं पूरे देश का बेटा बना। और जब मैं यहाँ बहरामपुर में आया तो मैं यहाँ का बेटा, भाई और दोस्त बन चुका हूँ। तो मैं कभी बाहर का मैंने अपने आप को माना ही नहीं है कि। और यहाँ के लोगों ने भी मुझे जब से आया हूँ तब से ये चीज़ मुझे फील होने ही नहीं दी है, बल्कि मैं जब भी उनके बीच में गया हूँ तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार से और बहुत ही इज्जत से मुझे अपनाया है। और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि वो हमेशा मुझे इसी तरह प्यार देंगे और मैं उनके लिए हमेशा काम करता रहूँगा और हमेशा उनके बीच में मैं ये कहूँगा कि कभी उनको कोई मेरी ज़रूरत नहीं पड़े कि, लेकिन हमेशा उनके सुख दुख में हमेशा मैं उनके साथ रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत শুভকামনায় आपको। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। অধীর করে তিনি কিন্তু লড়াই ছাড়বেন না, তিনি লড়বেন আর প্রমাণ করবেন যে পাঠান এখনো জিন্দা। ক্যামেরায় ব্রতিন কুণ্ডুর সঙ্গে অরিঞ্জয় বোস, সংবাদ প্রতিদিন .in, বহরমপুর।